मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर आपके मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वो किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और बीमारी पैदा भी कर सकता है। एक आइडिया के 70 लाख कमाए एक व्यक्ति ने कोलगेट कंपनी के पास गया और बोला, मैं एक आइडिया दूंगा जिससे तुम्हारी बिक्री 40% तक बढ़ जाएगी, उसके बदले मुझे $1 लाख चाहिए। कंपनी ने कहा बताओ। उसने कहा टूथपेस्ट का छेद बड़ा कर दो, जिससे ज्यादा टूथपेस्ट निकलेगा, इस्तेमाल ज्यादा होगा तो सेल्स भी बढ़ेगी। क्या आपने दुनिया की सबसे महंगी चाय पी है? इस चाय की एक चुस्की भी $1 लाख की है। दुनिया की सबसे महंगी चाय पत्ती का नाम डा होंग पाओ टी है। इसके 1 किलोग्राम चाय पत्ती की कीमत करीब 8 करोड़ 28 लाख रुपए है, जिसका उत्पादन केवल चीन में ही होता है। एक ऐसा गांव भी है जहां पर कभी बारिश नहीं होती है, क्योंकि यह गांव बादलों से भी ऊपर है। जब बारिश होती है तो इनके ऊपर नहीं बल्कि नीचे बारिश होगी। यह गांव यमन की राजधानी सना के पश्चिम में मनक में स्थित है। यह गांव बिल्कुल हेवन जैसा लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार रात में लिया गया निर्णय हमेशा सच होता है। कभी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना, क्योंकि रात में हमारा दिमाग बहुत शांत होकर सोचता है। सोते समय हमें बहुत सी बार नींद में झटका लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोते समय जब हम अपने हार्ट की गति को कंट्रोल करने लगते हैं और जब हार्ट की गति 0 होने लगती है तो शरीर को लगता है कि अब तो मौत आ गई। फिर यह चेक करने के लिए कि बंदा सच में मरा है या जिंदा है, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक करंट देता है और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही हमें झटका महसूस होता है और हम घबरा कर जाग जाते हैं। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, लेकिन क्या आप जानते हो कमल हमारा राष्ट्रीय फूल तरीके क्यों चुना गया है? कमल को भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में प्रतिष्ठापित इसलिए किया गया था क्योंकि कमल आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति का एक शुभ प्रतीक रहा है। इसके सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ही भारत के संस्थापकों द्वारा कमल को भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया था। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जैसे जैसे आप बुद्धिमान होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके पास लोगों का जमाव कम होता जाता है और आप अकेले हो जाते हैं। यूपी के मिर्जापुर में एक ऐसा बंदर था जिसे महिलाओं को छेड़ने के चक्कर में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस बंदर का नाम कलुआ है। इस बंदर को एक तांत्रिक ने पाला था, जिसके उल्टे सीधे कामों की वजह से इस बंदर की हरकतें ऐसी हो गई थी। इस बंदर ने महिलाओं को छेड़ने के साथ 250 लोगों को काटा भी था। भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के विष्णु श्रेष्ठ अकेले सिर्फ चाकू लेकर 40 लुटेरों से भिड़ गए थे, जिसमें 8 को घायल और 3 को मार गिराया था। बाकी भाग गए थे। इन्होंने एक लड़की का रेप होने से बचा लिया। एक लाइक इस फौजी भाई की बहादुरी के लिए।